तो आज से थोड़े दिन पहले YouTube के ऊपर एक इंडियन मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अब इसको देखने के बाद ना कई सारे लोग दो ग्रुप्स के अंदर बढ़ गए हैं। एक साइड कहती है कि बहुत ही बढ़िया चीज है, तो दूसरी साइड ये कहती है कि कुछ खास मजा नहीं आया। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में मैं कहां पे स्टैंड करता हूं उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ब्रह्मास्त्र मूवी का पोटेंशियल इंडियन मूवीज के VFX एंड इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर को चेंज करने का और इसके साथ ही इंडिया की ग्रेटेस्ट एवर फिल्म बनने का है। क्यों, कैसे, कब, इन सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बहुत मजा आएगा। तो अब सबसे पहले तो जिसको भी ब्रह्मास्त्र का मतलब नहीं पता, हाथ उठाओ अपना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, इताची भाई सबको देख रहे हैं। हाँ तो यार सीन अब असल में ये है कि मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ब्रह्मास्त्र असल में है क्या। तो बात असल में ये है कि पौराणिक भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया के अंदर कुछ ऐसे योद्धा हुआ करते थे जिनका बल और उनके शस्त्र, मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ और उनके वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। आज के टाइम में भी ये कहा जाता है और बहुत से ग्रंथों में ऐसा लिखा भी है कि पौराणिक भारत के योद्धाओं के शस्त्रों में इतनी ज्यादा शक्तियां होती थी ना कि उनका बस एक वार और सामने वाला पूरा किंगडम बिल्कुल खत्म। एक से बढ़ के एक वॉरियर हुआ करते थे, लेकिन उन सारे वॉरियर्स के उन सारे पावरफुल वेपन्स में से जो सबसे ज्यादा महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था ब्रह्मास्त्र। अगर मैं आपको सुपर हीरोज और एनिमे की भाषा में बताऊं तो ब्रह्मास्त्र को आप ऐसे समझो कि वो एक ऐसा सुप्रीम वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसको खुद भगवान ब्रह्मदेव जी ने बनाया था। महाभारत और रामायण के लेखों के अंदर ऐसा लिखा है कि एक ब्रह्मास्त्र के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो इस पूरे संसार और इसकी हर एक जिंदा और मुर्दा चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई महाभारत और रामायण जैसे युद्ध के अंदर भी सिर्फ कुछ ही ऐसे योद्धा होते थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र को चलाने का ज्ञान और उसको काबू में रखने की शक्ति दोनों थे। तो आई होप आपको एक हिंट मिल गया होगा कि ब्रह्मास्त्र असल में होता क्या है। और अब इसके साथ ही अगर आप ये सोच रहे हो कि नाम के टाइटल की तरह पूरी मूवी की स्टोरी भी एंशिएंट इंडियन एपिक से उठाकर बनी है, तो जरा सुनो एक बार इसके राइटर एंड डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने क्या बोला। टू क्लैरिफाई फॉर ऑडियंसेस, हमारी कहानी एक्चुअली ब्रह्मास्त्र की पूरी तरह से काल्पनिक है। इट्स कंप्लीटली इमेजिनरी। द फिल्म इज अ फैंटेसी फिल्म। ये प्रेरित है भारत की संस्कृति, हमारी पौराणिक कथाओं से। वी हैव यूज्ड द वर्ड ब्रह्मास्त्र, बट हम लोग ने डायरेक्टली एक्चुअली कुछ लिया नहीं है, हमारी हिस्ट्री से। आई फेल्ट दैट वाज अ मोर कंफर्टेबल स्पेस, ताकि ओवरऑल द फिल्म इज फैंटेसी। तो सुना आपने, इनका कहना है कि मूवी जो है वो किसी एंशिएंट इंडिया के एपिक के ऊपर बेस नहीं है, बट सिंपली ये एक इंस्पिरेशन प्लस फिक्शन का एक कॉम्बो है। एंड आई थिंक यार दैट्स काइंड ऑफ व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट। देखो यार, हम सब लोग इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि हमारा ये देश सेंटिमेंट्स का देश है, तो स्पेशली यहाँ पर एकदम से किसी एंशिएंट एपिक को जैसे कि तैसा लेकर मूवी बनाने से कहीं ज्यादा बढ़िया आइडिया तो ये है कि एंशिएंट एपिक को एज अ बेस एंड इंस्पिरेशन की तरह से रखा जाए, जिसकी वजह से जाने अनजाने में लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। यू नो व्हाट आई मीन। और जब तुमको पता ही है तो मैं भी बता देता हूँ कि मुझे इसका ट्रेलर कैसा लगा। तो देखो यार, घुमा फिरा के क्या बोलना, बहुत औसम ट्रेलर था और शुरू से लेकर एंड तक पूरे 2-2.5 मिनट तक लगा ही नहीं कि मैं किसी इंडियन मूवी एंड स्पेसिफिकली किसी बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर देख रहा हूँ। अब देखो यार, लोग और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक एक सीन टॉप ऑफ द टॉप क्लास था। और इस पूरे ट्रेलर के अंदर से मेरे फेवरेट सीन्स हैं 1, 2, 3। पहला वाला ये सीन जिसके अंदर ये कई सारे लोग मिलाकर अपनी पावर से कोई ट्री जैसा कुछ बनाते हैं। दूसरा सीन इसके बाद ये जिसमें रणबीर कपूर किसी तरह की डार्क फोर्स में घिरे हुए हैं। और फाइनली तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट ये वाला सीन, जिसको सही बताऊं तो पहली बार देखने में बहुत तगड़े लेवल के गूज़बम्प आए थे। एंड दैट्स व्हाई यार, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से एटलीस्ट ट्रेलर के अंदर किसी भी पॉइंट पे ब्रह्मास्त्र का VFX ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं था। क्यों भाई डायरेक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? मैं इतना कह सकता हूँ काफी कॉन्फिडेंस से कि मेरा विश्वास है कि जिस तरीके के विजुअल इफेक्ट्स आपको ब्रह्मास्त्र में देखने को मिलेंगे वो अभी तक तो किसी भारतीय फिल्म में आए नहीं हैं। एंड आई फील रियली आप चकित रह जाओगे वो विजुअल इफेक्ट्स को देखकर। सो दैट्स द एस्पेक्ट ऑफ द विजुअल इफेक्ट्स। बिल्कुल सही बात, मुझे भी ऐसा लगता है कि VFX तो काफी ज्यादा टॉप नॉच होने वाला है। बट इसके साथ ही लेट्स नॉट गेट टू एक्साइटेड हियर, बिकॉज हमारे यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी पास्ट में ऐसी कई सारी मूवीज आ चुकी हैं जिनके ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा दमदार थे, लेकिन जब एक्चुअल मूवी लॉन्च हुई तब जाके पता चला कि ट्रेलर के अंदर जो माल था बस वही क्वालिटी का था। बाकी की बची हुई पूरी मूवी जिस इमेज को लेकर सेल की गई थी वो चीज उस पूरी मूवी के बस 20% पार्ट में आई और आकर खत्म भी हो गई। आई मीन यार, अब दूर क्यों जाना, रोबोट 2.0 को देखो आप ना। इससे पहले कि कुछ लोग बुरा मान जाए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट एंड उसके फीचर्स की बात है। एंड उन चीजों के हिसाब से देखे ना तो पूरी रोबोट 2.0 मूवी को ये कहकर सेल किया गया था कि भाई इससे ज्यादा बढ़िया और टॉप क्लास विजुअल इफेक्ट्स अभी तक किसी भी इंडियन मूवी में नहीं देखे हैं।
एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दिस कि रोबोट 2.0 की ईगल का CGI और उसका VFX वाकई में बहुत ही टॉप नॉच था। लेकिन यार सैडली वो सिर्फ उतने ही पार्ट तक था। रोबोट 2.0 की उस ईगल को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी मूवी का VFX बजट सिर्फ उसको बनाने पे डाल दिया और बाकी की बची हुई मूवी का तो आपको पता ही है। और सिर्फ इसीलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र की रियल क्वालिटी तो मूवी को देखकर ही पता चलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कई बार पहले भी बोला है कि प्रोडक्शन के अंदर VFX एक बहुत ही महंगा प्रोसेस है। जितनी ज्यादा क्वालिटी उतना ज्यादा पैसा और उससे भी ज्यादा टाइम। तो सिंपल सी बात, VFX और CGI को अचीव करना कोई आसान काम नहीं है। और जब बात एक ऐसी मूवी की हो जिसका बेस ही पावर्स, विजुअल एलिमेंट्स और दिव्यास्त्रों की शक्तियों को दिखाने पे बना है, तो एक ऐसी मूवी को बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स का होना और उनका ढंग से सही तरीके से होना, ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, तो जरा एक बार को सुनो कि इसके मेकर ने क्या बोला। इस कहानी को ढंग से बोलने के लिए we needed those visual effects. Visual effects is part of the story of this film. It's very important. बहुत काम करना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा, क्योंकि फिल्म तो मैंने पेपर पे लिख दी थी, लेकिन उसको बड़े पर्दे पर कैसे लाए वो उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, वो नॉलेज ही नहीं थी। तो बहुत पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा। बहुत वक्त मैंने अमेरिका और लंदन में गुजारा प्री प्रोडक्शन। इस वाले वर्ड को पकड़ो आप, क्योंकि सिनेमा, एनिमे, एनिमेशन, एडवर्टाइजमेंट्स एंड इवन एक प्रोफेशनल फोटो शूट के लिए भी ना सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज यही होती है। प्री प्रोडक्शन के अंदर ना ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि टोटल बजट कितना होगा, कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, मूवी की थीम क्या होगी, उसका ओवरऑल लुक एंड फील, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डबिंग, कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग और वो सारे के सारे काम जो कि किसी भी कंटेंट के बनने से पहले सूट वूट पहनकर ऑफिस में होते हैं ना, ये सारी चीजें प्री प्रोडक्शन के फेज में आती हैं। एंड आई एम ग्लैड टू नो दिस कि अयान मुखर्जी एंड प्राइम फोकस, जो कि ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब ने मिलकर इसके VFX के प्री प्रोडक्शन पे जो फोकस किया है ना, उनके लिए तो यार तालियां होनी चाहिए यार। सोचने वाली बात है यार कि लगभग 7-8 सालों से इस मूवी की मेकिंग और प्लानिंग चल रही थी। एंड क्योंकि इसके VFX का जिम्मा प्राइम फोकस जैसे इतने बड़े स्टूडियो के पास है, जो कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टॉप तक ले जा चुके हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यार वाकई में ब्रह्मास्त्र का ओवरऑल CGI एंड VFX इंडियन मूवी हिस्ट्री के अंदर टॉप ऑफ द टॉप मार्क सेट करेगा। लेकिन एक बार को अगर इसके विजुअल एलिमेंट से हटकर इसकी स्टोरी और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें, तो यार सबसे बढ़िया कमाल तो इन्होंने यहाँ पर कर दिया। अमिताभ बच्चन और नागार्जुना जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ न्यू जनरेशन के एक्टर्स प्लस हाई क्वालिटी VFX को मिलाकर इन्होंने कम से कम इंडियन एंशिएंट एपिक्स के कॉन्सेप्ट को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने तो रखा। और सिर्फ इसीलिए अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ उससे आप काफी ज्यादा हद तक रिलेट कर पाओगे। और वो बात यह है कि हर एक इंडियन एनिमे फैन, एक इंडियन गेमर एंड इवन एक इंडियन सुपर हीरो फैन के लिए अपने खुद के एंशिएंट इंडियन एपिक्स को एक रियल लाइफ फॉर्म में देखना बचपन में देखे हुए किसी बहुत बड़े सपने के सच होने के बराबर है। क्यों सर, आप क्या कहते हो? बचपन से जो मैं चाहता था कि यार हमारी भी कहानियां जो हैं, इंट्रिंसिक वैल्यूज जो हैं, वो वेस्ट में जाएं या बाहर जाएं, तो हमारे भी फिल्म मेकर्स ऐसी मूवीज बनाएं। जैसे इसमें शिवा का त्रिशूल आता है, राइट, रणबीर कपूर ने पकड़ा हुआ है, एनिमेशन जबरदस्त वर्ल्ड क्लास है, राइट। बिल्कुल यही बात है सर। तो सीन अब ये है कि हम लोगों ने अभी तक मूवी के ट्रेलर, VFX एंड स्टोरी इन सब के ऊपर बात की, लेकिन अब इनके बाद उस फ्यूचर का क्या उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी? अरे सबके ऊपर बात करेंगे दोस्त, फ्यूचर पे बात नहीं की तो क्या ही बात की। तो ठीक है यार, यहाँ पे टोटल 3 सबसे मेन चीजें हैं, VFX, एनिमेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले अगर बात करें VFX के फ्यूचर की, तो देखो बात बिल्कुल सिंपल सी ये है कि ब्रह्मास्त्र एज अ मूवी कोई छोटा नाम नहीं है। इसके अंदर अमिताभ बच्चन एंड नागार्जुना जैसे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट जैसे सुपर पॉपुलर एक्टर्स के होने की वजह से मेन स्ट्रीम तो देखो ये मूवी ऑलरेडी जा चुकी है। और सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई चीज मेन स्ट्रीम जाती है तो उसकी सक्सेस एंड उसके फेलियर से बहुत कुछ बदल सकता है। एंड एक बार के लिए थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक सोच को पकड़ते हैं और ये मान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र मूवी ना सिर्फ चली बल्कि ये एक ओवरऑल ब्लॉकबस्टर हिट भी हो गई। एंड इसके साथ ही सिर्फ ट्रेलर में ही नहीं बल्कि थ्रू आउट द फिल्म इसकी ओवरऑल VFX क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रही। तो आप जानते हो इससे होगा क्या? मैं बताता हूँ आपको। इससे आएगा एक चेंज इस बात का कि इंडियन फिल्म मेकर्स अगर चाहें तो वो भी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की मूवी बना सकते हैं। एंड बिकॉज ब्रह्मास्त्र के मेन स्ट्रीम हिट होने से और उसके VFX के लाखों करोड़ों फैंस के बन जाने से नए फिल्म मेकर्स के लिए भी एक रास्ता क्रिएट होगा जिसके ऊपर चलकर वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स को एंड वर्ल्ड क्लास लेवल की CGI टेक्निक्स को क्रिएट एंड एक्सप्लोर कर पाएंगे। बात बिल्कुल सिंपल से है मेरे दोस्त, अगर ये मूवी चल निकली ना तो फिर इसकी देखा देखी और भी कई सारे फिल्म मेकर्स मार्केट के अंदर उतरेंगे। और क्योंकि इस बार फाइनली मेन स्ट्रीम इंडियन ऑडियंस ब्रह्मास्त्र के
VFX को देखने के बाद सेम क्वालिटी के विजुअल एलिमेंट्स एंड सेम क्वालिटी की स्टोरी की डिमांड करेगी, तो फिर यार होना क्या है, प्रोड्यूसर्स भी जी खोलकर बजट स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि इस बार उनको अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं रहेगी। एंड अगर इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा और ऑप्टिमिस्टिकली सोचें तो ब्रह्मास्त्र के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद अगर इंडियन सिनेमा के अंदर VFX एंड CGI की डिमांड बढ़ती है तो उस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो उनको मौका मिलेगा, और अगर उनको मौका मिलेगा तो उससे क्रिएट होगा एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट, एंड जिसकी वजह से फाइनली धीरे धीरे जाकर आने वाले टाइम में इंडियन VFX एंड इसके साथ ही इंडियन एनिमेशन की क्वालिटी भी लॉन्ग टर्म फेज के अंदर बढ़ती ही चली जाएगी। और मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर जैसी मूवीज अब बन रही है ना, उनके बीच में इस तरह के विजुअल्स और एक ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत कुछ कर सकता है। बिकॉज इन द एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी दैट वी स्ट्रांगली नीड सम डिफरेंट स्टोरीज इन मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया। If we go really deep in it, that is the spirit that we embody as modern Indians. हम लोग modern हैं, we live a modern life. बहुत modern चीजें हैं that we have to deal with in the modern world. But there is some aspect of us, to all of us in India, which is very connected with our spirituality. And I hope that spirit comes out through the story, the screenplay, the storytelling of Brahmastra. अब देखो यार, मूवी के डायरेक्टर ने तो बोल दिया, लेकिन हमें एज एन ऑडियंस ऑप्टिमिस्टिक के साथ थोड़ा लॉजिकल भी सोचना चाहिए। और यार मेरे दोस्त, लॉजिक ये है कि ब्रह्मास्त्र एज अ मूवी इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए एंड आने वाली इंडियन एनिमेशन एंड VFX इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। लेकिन यार अब यहाँ पर ना कुछ अपने ही लोग इस इतने कमाल के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इसको गालियां देने में और इसको डाउनग्रेड करके कंपैरिजन ड्रॉ करने में लगे हैं। अब देखो यार, अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं तो मैं भी इस बात को मानता हूं कि ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर के अंदर कुछ एक आध सीन ऐसे थे जो कि बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो मूवीज के साथ थोड़े से सिमिलर हैं। लेकिन अब उन थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज के ऊपर फोकस करने के बजाय मैं आपसे बस एक बात पूछता हूँ, आप यार मुझे बस ये बताओ कि ब्रह्मास्त्र से पहले क्या कभी आपने किसी भी इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसा कुछ देखा था? यार देखो, अब मैं भी मानता हूँ कि सिमिलैरिटीज बेशक हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ 4-5% की सिमिलैरिटीज को देखकर हम लोग पूरी मूवी को बेकार नहीं बोल सकते। एंड इनफैक्ट मूवी तो अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है। तो मेरा मानना तो बस इतना सही है कि हम लोगों को एज एन ऑडियंस निट पिकिंग करने के बजाय हमें थोड़ा सा खुश होना चाहिए कि फाइनली यार जो बॉलीवुड सिर्फ शिट क्रैप बनाने में लगा रहता था, अब उसी में से कुछ लोग उठकर अपने पौराणिक भारत के कॉन्सेप्ट्स को वर्ल्ड वाइड स्टेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड स्टेज के ऊपर ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, बल्कि इट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर होल इंडियन कल्चर। तो यार मेरे ख्याल में ऐसे एक प्रोजेक्ट को गालियां देना एंड इनफैक्ट अभी तक का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट जो कि शायद अपने आप में इंडियन सिनेमा का एक नया फेस बन सकता है। तो यार ऐसे में ट्रेलर को रोक रोक कर निट पिकिंग करके गालियां देने या फिर डाउनग्रेड करके कंपैरिजन करने में कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा यार एज एन ऑडियंस इतना समझो कि इनको इवॉल्व करने का स्पेस तो दो। हाँ, इसके बाद आप लोग एज एन ऑडियंस ये काम कर सकते हो कि अगर इसके बाकी के पार्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिमिलैरिटीज या फिर ऐसे ही कुछ कॉपी पेस्ट वाली चीजें मिली, तो फिर देखो एज एन ऑडियंस आपका पूरा हक बनता है कि आप राइटर या फिर डायरेक्टर को बोलो या फिर इस पूरी मूवी को क्रिटिसाइज करो। लेकिन यार मेरे ख्याल में अपनी तरह के एक सबसे पहले प्रोजेक्ट के उसके सबसे पहले पार्ट को ही डाउनग्रेड कर देने से खुद एक बार सोच कर देखना कि आप किसको डैमेज कर रहे हो। बाकी यार आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो, तो आई होप कि आपके लिए इशारा ही काफी है, क्योंकि समझदार बंदा तो इशारा समझ जाता है और जिसको नहीं समझना वो तो यार एक बार क्या दोबारा भी नहीं समझता। तो फाइनली यार अब आप लोगों को ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कैसा लगा, मजा आया या फिर कुछ आपका हिसाब नहीं बैठा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपका मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना आपने इस वीडियो को देख लिया है, मेरे लिए उतना ही बहुत है। ख्याल रखिए अपना, जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।